हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 54 आउट ऑफ 60 हमारी तैयारी का और डेट है 11 अगस्त 2025। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे IPS PO प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी कर रही थी मैं, बट अभी नहीं कर रही हूँ। अभी ओनली मैं प्री पढ़ पाती हूँ थोड़ा सा। मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ जितनी मैं पहले पढ़ती थी। अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे रही हूँ बिकॉज अभी मेरी हेल्थ को मुझे रिकवर करना ज़रूरी है उसके बाद, क्योंकि फिर मुझे मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा और मेंस के लिए मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो लेवल होता है ना क्वांट का भी रीजनिंग का, तो कम मतलब कि 2 से 3 DI करने में, फिर 2 पजल करने में ही ऑलमोस्ट 3-4 घंटे चाहिए। तो अभी मैं प्रॉपर जो मेरा टाइम है ना वो मैं हेल्थ की रिकवरी पर ही दे रही हूँ कि थोड़ा मैं ठीक हो जाऊँ अच्छे से। तो मैं उतना ही पढ़ती हूँ जितना मुझे पढ़ना होता है। जैसे कि मैंने कैलकुलेशन मेरी मैंडेटरी है हमारे लिए, उसके बाद मैं मॉक लगा लेती हूँ, मॉक के बाद एडिटोरियल और इंग्लिश की क्लास। अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी, है ना। ठीक है दोस्तों। और अभी तक जैसा कि IBPS PO प्री के जो एडमिट कार्ड है वो हमेशा आ जाते हैं टाइम से, बट अभी तक नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा जहाँ तक मुझे अनुभव है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 17 अगस्त को ना हो, लेकिन 23, 24 या फिर हो सकता है वो 17 की बजाय एक डेट और एक्सटेंड कर दे, कोई भी एग्ज़ाम की डेट दे दे। अदरवाइज़ पोस्टपोन होने की बिल्कुल मत सोचना। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, एक बड़ी बहन की तरह बता रही हूँ, क्योंकि ना अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ या फिर आप YT पर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी आपको वीडियो ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पर बार बार यही बोला जा रहा है कि शायद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम पोस्टपोन होती क्या है, हम ऐसे थॉट अगर हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स होते ही ना फिर हमारी तैयारी मतलब लास्ट के जो 10 to 15 डेज होते हैं ना वो ही डिसाइड करते हैं कि हम जो कंपटीशन है उसमें इन है या आउट है ना। और अगर उसी टाइम हम ये सोचते रह जाएंगे ना कि ये होगा वो होगा, होगा या नहीं होगा, अरे यार आप बिल्कुल मत सोचो। अगर आप तैयारी में आ गए हो, कभी ना कभी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। चाहे आपका एग्ज़ाम 5 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, डजेंट मैटर। और ऐसा भी नहीं है कि 5 दिन बाद एग्ज़ाम होगा तो आप 14 घंटे पढ़ लोगे, 15 दिन बाद एग्ज़ाम होगा तो आप 5 घंटे पढ़ोगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एक सेचुरेशन में होती है हमारी एफिशिएंसी। अगर हम 3-4 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो फिर हमारी जो एक हैबिट बन जाती है। हैबिट ऐसी बन जाती है जैसे कि अगर आप 6-7 घंटे पढ़कर उतना पढ़ पा रहे हो ना तो फिर आप उतना ही पढ़ पाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 15 घंटे या 14 घंटे पढ़ लोगे और दूसरे दिन आप 2 घंटे में काम कर लोगे। रेगुलर हमें 6-7 घंटे पढ़ना ही होता है, तभी हम उतना पढ़ पाते हैं। इसलिए बार बार यही होता है। और अधिकतर अभी तो चलो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद मेंस में तो और इवन ऐसा होगा कि ना आप रिजल्ट का वेट करते रहोगे प्रीलिम्स का, है ना। क्योंकि जो इसका मेंस है ना वो शेड्यूल है 13 सितंबर को शेड्यूल है, ठीक है। तो पता है कैसा होगा, आप बिल्कुल तैयार रहना। प्रीलिम्स का रिजल्ट IBPS PO हो सकता है 10 सितंबर, मतलब कि हो सकता है वो 1 सितंबर को दे, हो सकता है वो 5 सितंबर को दे, है ना। हो सकता है ऐसा, हो सकता है नहीं होगा ऐसा कि वो रिजल्ट सितंबर में ही देगा, क्योंकि उसका यही रहा है। मतलब वो पिछले मतलब 2025 अभी 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे ना 2024 में, उसमें तो यही था। मेंस का जो प्री का रिजल्ट है ना वो मेंस के एग्जैक्ट 8 दिन 9 दिन या 7 दिन पहले ही दिया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके माइंड को साल का पहला एग्ज़ाम है, अभी से प्रिपेयर कर लीजिए कि एडमिट कार्ड कभी भी आए, रिजल्ट कभी भी आए, आपको तैयारी का फ्लो नहीं बिगाड़ना है। बिकॉज ना यही टाइम क्रूशियल होता है, इसी टाइम में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और इसी टाइम में ना हम हमारी 100% एफिशिएंसी पे मेहनत करते हैं। प्लीज़ इस टाइम को मत ख़राब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मुझे इतना ही बताना था। और हाल फिलहाल मैं मॉक लगा रही हूँ SK के, और अभी मैं गाइडली के मॉक भी लगाऊंगी और एडमिट कार्ड आ जाएंगे उसके बाद। अभी तो मैं डेली का एक ही मॉक लगा रही हूँ, उसके बाद मैं हो सकता है 2 मॉक लगाऊँ या फिर मैं 1 मॉक और फिर जो तीनों सब्जेक्ट है ना रीजनिंग पार्ट और इंग्लिश के सेक्शनल लगा लूँ। जो भी लगाऊंगी मैं आपको अपडेट कर दूँगी, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, आपका फ्लो मत बिगाड़िए आप। और मॉक में मार्क्स जो हैं अभी डिक्रीज हो रहे होंगे, सबके होते हैं इस टाइम पे। हम पैनिक कर जाते हैं इस टाइम, ऐसा लगता है कि मतलब जब इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं ना और क्वांट की अरिथमेटिक नहीं बनती है ना और किसी पजल में हम अगर अटक जाते हैं तो हम अपने आप ही सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, चाहे हम 4-5 महीने से पढ़ रहे हों। फिर हमें लगने लग जाता है कि यार मतलब, और फिर हम YT पे वीडियो भी देख लेते हैं तो उसमें तो हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि तैयारी नहीं हो पाई है कंप्लीट, ये हुआ वो हुआ। ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बस आप मॉक को लगाइए, चाहे आपके 40 ही नंबर आ रहे हैं, बस उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, इतने अच्छे से कि आपका जो रॉन्ग हुआ है ना वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बस अगर आपने स्किप किया है वो बड़ी बात नहीं है। स्किप आपने इसलिए किया है क्योंकि आपका माइंड क्लियर था, वो आपको नहीं आता, आपको छोड़ना है। बड़ी बात वो है जो आपसे रॉन्ग हुआ है, मतलब आप कंफ्यूज थे, आपने उसको अटेम्प्ट किया, उसमें आपका टाइम दिया, उसके बाद वो रॉन्ग हुआ गया आपसे, है ना। तो वो आपको दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लीजिए, बस उसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें कुछ
नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप बिगनर्स हैं और आपका तैयारी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।